अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक हैं सब? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सबको खैरियत से रखे। आज मैं कुछ ऐसे कहा करूँगा, यानी कि एक एक बंदे का इनका सिस्टम, इनके बयान, इनके निज़ाम बताने का मेरा मकसद ये है कि हकीकत वाज़े आए सामने, लोगों के आगे फैसला करना आप लोगों का काम है। अगर जो चुप करके बैठेगा, कल आज मेरा नंबर लगा होगा, कल उनका नंबर भी लग सकता है। जो सामने तमाशा देखते हैं ये मुसलमानों का काम नहीं है। तो एक बंदे का तमाशा लगा हुआ है, अगर किसी के लफाजों से कोई मुसलमान का निज़ाम बचता हो, किसी के निज़ाम यानी कि थोड़ी सी मेहनत से को बंदा सुकून की नींद सो जाए, ये मैं तमाम दारों से भी और तमाम मुसलमानों से भी मेरी अपील है। सर वीडियो को इग्नोर ना किया करें। और ऐसे ही यानी कि आप टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, मुख्तलिफ हमारे जो यानी कि इनको हम देखते हैं, कोशिश किया करें मुसलमान जो अल्लाह की मखलूक है, जो परेशान है, जो इंसाफ की भीख मांग रही है, उधर भी चलना चाहिए हमें लोगों को। ठीक है, ज़रूरी ये बात नहीं होती कि यार हम क्या, यानी कि हम तो देखते भी नहीं तो हम फैसला कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी ये मुसलमानों से, मजलूमों से, अकेले बंदों को यानी कि ये समझ से सबसे बड़ी यानी कि नकाती है, ये मायूसी नहीं होनी चाहिए कि इधर बाकी उनकी बात सच नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान है, यहाँ कोई नहीं सुनता, आप जितना मर्जी भाग लो, जो मर्जी कर लो, इधर कोई नहीं सुनेगा। अगर इधर कोई नहीं सुनेगा तो हमारे पाकिस्तान की इंसल्ट है, हमारे दारों की इंसल्ट है। एक बंदा अगर इतनी स्पीच करता है, इतना वीडियो बनाता है, उसकी जब नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये बात सच हो जाएगी उन लोगों की। तो मेरी बात कहने का मकसद ये है, अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ, सारी बात है रोजी रोटी के लिए, सारी बात है, भूख भी लगती है, खाना भी खाना होता है। शुक्र अल्लाह का ये है तो इन ड्राइव पे चलें, मैं 2-4 राइटें पकड़ लेता हूँ, जान वैसे भी पकड़ लेता हूँ पार्सल। तो जो मैं काम कर सकता हूँ, जिसका मैं कारीगर हूँ, जिसकी जो मेरे पास हुनर है, 17-18 साल का तजर्बा है, मेरी मेहनत है, उस पे तो उन्होंने मुझे काम नहीं करने देना, उस पे वो कामयाब है सारे। तो आज रऊ मज़र म्याऊं की थोड़ी सी गुफ्तगू आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। और मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच बताऊंगा आपको, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठे पे खुदा की लानत। रऊ मज़र म्याऊं के ये बयान थे शहबाज भट्ट को। इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो फ़ोन इनका बंद नहीं हुआ, फ़ोन ऑन था। इनका कहना ये था कि शानियों की लाइन लग गई है। अभी तो शानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्या करें हम। तो मेरे तमाम मुसलमान, तमाम सैयद, तमाम जो आप सरकार की आल से हैं और तमाम उम्मती, ये सुन के इग्नोर करेंगे ना जब, तो मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं, आप सैयद हैं और आप सैयदों को मानने वाले हैं, जो लोग आप सरकार की हालात को मानने वाले लोग हैं, अगर एक लड़कियां चलाने वाला बंदा, जिसका काम लड़कियां चलाना, धोखे देना, झूठ बोलना, जहां बैठना उधर ही बगैरती बोलना, अगर वो बंदा कहता है तो शानियों की लाइन लग गई है,
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं मुनव्वर शाह को बताऊँगा, मैं ज़हीर शाह को बताऊँगा, मैं शबीर शाह को बताऊँगा, तो वो कहता है इन्हें मुर्गा बना के मारूँगा मैं। मेरा अल्लाह गवाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ उसने मुझे ये बोला। अभी ये मुर्दा ज़मीर तीनों बंदे जो मेरे रिश्तेदार हैं, इस चीज़ को इग्नोर करके इसका मतलब ओरिजिनल मुर्गा बना के मारेगा आपको। फिर आपको डर है ना उसका, जो अगर डर नहीं है, अगर आपको डर उसका नहीं है, बिल फर्ज आप नहीं डर रहे उससे, तो फिर आप क्यों ऐसी बातें वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कह रहा है? शानियों की लाइन लगी हुई है। अभी क्या करें, शानियों की लाइनें लगी मेरे पास। यानी कि सैयद इतने फजूल लोग हैं, जो ये चकले वाले के पास इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी कह रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो तमाम उम्मती, तमाम सैयद, तमाम मेरे रिश्तेदार, मुझे अल्लाह की कसम लगे मैं ये सच बोल रहा हूँ, वो सोने परवरदिगार की, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अल्लाह पूछ लेगा मुझे। इस बात की तस्दीक करें, इस बंदे को, कंजर को पकड़े कि एक लड़कियां चलाने वाला 2 टके का इंसान बगैरत, वो के सैयदों की लाइन लगी है, सैयदानों की, यानी कि औरतों की। तो यार वो औरतों को भी छितर लगाने चाहिए। जो औरतें इसके साथ हैं, उन औरतों के साथ साथ जो लगा हुआ है, उनको भी छितर लगाने चाहिए कि आप सरकार की हालात को किस तरीके से ये कंजर आदमी, जो एक बगैरत लड़कियां चलाने वाला और मक्कार झूठा आदमी, जो बॉर्डर की तड़ियाँ लगाने वाला, व्हील कमांडर मेरे साथ है बॉर्डर का, आप ही व्हील कमांडर हो, मुझे कह रहा है डियालों के जो स्मगलर हैं वो मैं उनके साथ बैठा हुआ था कल। भाई मुझे क्या, तुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बैठ जाके, हूँ तो एक घटिया और कुत्ता आदमी है, लड़कियां चलाने वाला। मुझे कहता तुझे मुझसे खौफ नहीं आता? मैं कहा तुझसे खौफ उनको ही आता होगा जो तेरी ये बात सुन के भी एहतजाज नहीं करेंगे। देखिए आज मैं जलील हो रहा हूँ, जहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे किसी कंजर का डर नहीं है इसका, मुझे उसका भी डर नहीं है जो इसके साथ मिला हुआ है। मैं इंशाल्लाह सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ। मुझे जिसने कल मरवाना है वो आज ही मरवा दे, ठीक है? जिसने मुझे कल गिरफ्तार करवाना है किसी भी बहाने से, वो आज ही करवा ले। जो मुझे कल पागल खाने छोड़ के जाना किसी ने, वो आज ही छोड़ आए। और उसने शबीर शाह के बारे में अल्फाजात जो कहे, मैं अल्लाह की कसम खा कह सकता हूँ, मैं बता भी नहीं सकता। उसने जो मुनव्वर शाह के बारे में कहा, उसने ज़हीर शाह के बारे में जो कहा, उसने कहा चल मेरे साथ, अभी मेरे साथ चल, और अपनी बीवी को तूने डंडे लगाने हैं। तुझे पूरे गांव में, उधर जो आमर होड़ा पम्मा गांव है, उधर अगर तेरी हवा भी कोई देखेगा ना, तो मैं जिम्मेदार। उधर तो मेरा मोहम्मद सैनी काफ़ी है, जो मेरा चेला है। तो देखें ये कमीना मेरे ससुराल में घुस के इसने सारी बगावती की, और आप लोगों ने उसके मुताबिक, वो कहता है कि ये देखो आज तेरे पास कोई आ रहा है, आज तेरी लाइव वीडियो को सुन रहा है, आज तेरी बात को सुनेगा भी नहीं। जितना मर्जी तू भौंक ले, जो मर्जी कर ले, तो ऐसे ही मारा जाएगा। ये बाटापुर के अहलकार, ये खुद पप्पू खेरा, शहबाज भट्ट, तनवीर इनकम टैक्स वाला, और मुख्तलिफ इनके चेले, मलक मजम्बल तक, ये लोग भौंकते हुए, मुझे ये तड़ियाँ लगाते हुए, और मियाँ अमजद का भी अभी निज़ाम साथ लाते हैं। तू प्लाजे पे कब्जा करेगा, तुझे इधर से ऐसे डाएंगे, तुझे खुद भी नहीं समझ आएगी।
तू कितना कर रहा है, तेरी कोई वीडियो सुन रहा है? तो मैं आपको बताऊं, अगर हम मुसलमान हैं, हम सैयद हैं, या हम उम्मती हैं, या हम शहीदों को मानने वाले हैं, आप सरकार की अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, इस बात का नोटिस लें। इस बंदे ने ये फहाशी अल्फाज कैसे कहे कि शहीदों की बीवियां जो हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनकी लाइन लगी हुई है, इसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है उनकी। इससे पूछा जाए कमीने से, ये कैसे कह सकता है तेरे ससुराल चलता हूँ, डंडे मारने हैं तूने, तेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा, व्हील कमांडर ही तू है बॉर्डर का, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, मुझसे खौफ नहीं आता आपको? ये अल्फाज ये क्यों कहता है, ये किसके कहने पे कहता है? इसको पुष्ट पनाही किसकी है? एक लड़कियां चलाने वाला सजदों पे हावी हो जाएगा, आप सरकार की आलात को जलील करेगा। मुसलमान इधर नहीं है क्या? वो कहेगा पाकिस्तान है, इधर कोई नहीं सुनेगा तेरी। उसके चेले, उसके साथी अगर ये बात धन धनाते कहेंगे, कोई भी थाने में चले जाऊं, मेरी नहीं सुनी जाएगी। तो मेरे भाई,